हेलो बच्चों आज हम लोग पढ़ेंगे आवेश उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत। जो पहला लेक्चर था उसमें हम लोगों ने देखा था कि आवेश क्या होता है ना, विद्युत आवेश क्या होता है, आवेश को हम लोग दर्शाते कैसे हैं, इसका मात्रक क्या होता है, बीमी सूत्र क्या होता है, आवेश कितने प्रकार के होते हैं, ये सब चीज़ें हम लोग पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे आवेश उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत। देखिए आवेश उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत को समझते हैं। देखिए तो आवेश उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत बहुत ही ईजी है, इसको समझते हैं। चलिए ठीक है, देखते हैं क्या है। फिर भी तो क्या होता है कि हमें पता है कि प्रत्येक पदार्थ परमाणु से मिलकर बना होता है। प्रत्येक पदार्थ परमाणु से मिलकर बना है। परमाणु के अंदर तीन चीज़ें होती हैं। कौन कौन से कण होते हैं या कौन कौन सी तीन चीज़ें होती हैं परमाणु के अंदर? परमाणु के अंदर होता है प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। ये तो हमें पता है। ये जो परमाणु का जो केंद्रीय भाग होता है उसे अपन लोग बोलते हैं नाभिक, न्यूक्लियस, है ना, नाभिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नाभिक। नाभिक में दो चीज़ें होती हैं, प्रोटॉन्स और क्या होता है? न्यूट्रॉन। प्रोटॉन पे कैसा आवेश होता है? धन आवेश, इसलिए, और न्यूट्रॉन पे तो कोई आवेश होता ही नहीं है, इसलिए हम लोग बोलते हैं नाभिक में जो भी आवेश होता है वो धन आवेश ही होता है, इसलिए हम नाभिक में हम प्लस लिख देते हैं। चलिए ये तो ठीक है। और बाहरी कक्षाओं में कौन होते हैं? बाहरी कक्षाओं में होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, मतलब सॉरी कक्षाओं में, ऐसे जितनी भी कक्षाएं होती हैं उनमें क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन। नाभिक के बाहर वाली जो है कक्षाएं, मतलब बाहर क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स। वो विभिन्न कक्षाओं में क्या करते हैं? चक्कर लगाते हैं। नाभिक के चारों विभिन्न कक्षाओं में कौन चक्कर लगाते हैं? इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है। अच्छा, इसमें कई प्रकार के इलेक्ट्रॉन होते हैं। देखिए दो प्रकार के इलेक्ट्रॉन हम लोग समझते हैं। ऐसे इलेक्ट्रॉन जो नाभिक के पास वाली कक्षाओं में होते हैं, जैसे ये वाला इलेक्ट्रॉन है नाभिक के पास वाली कक्षा में, और जैसा जैसे हम नाभिक से दूर जाते हैं वो कक्षाएं दूर हो रही हैं, तो क्या होता है कि नाभिक के पास वाली कक्षाओं पर इलेक्ट्रॉन पर ये नाभिक जो है धनावेश है वो बल लगा रहा है। इलेक्ट्रॉन पे कैसा आवेश होता है? ऋणावेश। तो ये हो गया धनावेश और इलेक्ट्रॉन हो गए ऋणावेश। तो नाभिक क्या करता है? जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको अपनी तरफ खींचता है, मतलब खींचता है मतलब आकर्षण लगता है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है नाभिक के आकर्षण बल से बंधे हुए। तो जैसे जैसे हम बाहर जाएंगे नाभिक का इलेक्ट्रॉनों पर आकर्षण घटेगा, दूरी बढ़ती जाएगी, नाभिक का आकर्षण घटता जाएगा। जितनी पास होंगे, मतलब जैसे ये दो इलेक्ट्रॉन्स हैं, इन पर नाभिक का आकर्षण सबसे ज़्यादा होगा, तीव्र होगा। इस तरह और बाहर जाएंगे तो इन वाले इलेक्ट्रॉनों पे इन वाले इलेक्ट्रॉन की अपेक्षा कम बल लग रहा होगा। और हम और बाहर चले जाएँ, बाहर कक्षा में चले जाएँ, तो ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, है ना, इन इलेक्ट्रॉन पे बोला जाए सबसे कम बल होगा, है ना। मान लो ये किसी भी परमाणु की आखिरी कक्षा है, अंतिम कक्षा है, तो अंतिम या सबसे बाहरी कक्षा है, ऐसे बोले सबसे बाहरी कक्षा है, तो इस वाले इलेक्ट्रॉन पे सबसे कम बल लग रहा होगा, है ना। और अंदर वाले इलेक्ट्रॉन पे बल ज़्यादा लग रहा होता है। तो जो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन होते हैं जिन पर नाभिक का आकर्षण बहुत ज़्यादा होता है उन्हें हम लोग बोलते हैं बद्ध इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं? बद्ध इलेक्ट्रॉन। ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं बद्ध इलेक्ट्रॉन बोलते हैं इसको, इन्हें बद्ध इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? बद्ध इलेक्ट्रॉन, बद्ध इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ये नाभिक के आकर्षण बल से बंधे हुए, तीव्र आकर्षण बल लग रहा है। बद्ध इलेक्ट्रॉन, बाउंड इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, बाउंड इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, बंधे हुए। और बाहरी वाली जो कक्षा में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये जो बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन, सबसे बाहरी कक्षा में, इनको बोलते हैं हम लोग मुक्त इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं? ये जो इलेक्ट्रॉन्स है, ये वाला, ये सब क्या है? मुक्त इलेक्ट्रॉन है। ये है मुक्त इलेक्ट्रॉन। मुक्त इलेक्ट्रॉन क्यों है? क्योंकि इन पर नाभिक का आकर्षण सबसे कम है और इन पर आकर्षण सबसे ज़्यादा, या इसकी अपेक्षा तो ज़्यादा ही है। तो अब क्या होता है, जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, इन मुक्त इलेक्ट्रॉन पे नाभिक का आकर्षण बल बहुत कम है, तो क्या होगा? नाभिक इन पर ज़्यादा आकर्षण बल नहीं लगा पाएगा। इसका मतलब ये आसानी से इस परमाणु से बाहर निकल सकते हैं। ठीक है, निकल सकते हैं क्योंकि इन पर नाभिक का आकर्षण बल बहुत कम है। ठीक है, और अंदर जो इलेक्ट्रॉन है उन पर नाभिक का आकर्षण क्या है? बहुत ज़्यादा। इनको निकालना थोड़ा मुश्किल होगा। बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान होता है। तो क्या होता है, जब हम दो पदार्थों को आपस में रगड़ते हैं, ठीक है, हमने पिछली बार किया था जब हमने कांच की गिलास को रेशम के कपड़े से रगड़ा था, है ना। तो क्या होता है, कांच पर धनावेश आया था, याद है? कांच की छड़ को हमने क्या किया था? कांच की छड़ को हमने रगड़ा था रेशम के कपड़े से, रेशम के कपड़े से रगड़ा था कांच की छड़ को, कांच की छड़। तो क्या होता है, जब हम
कांच की छड़ को रेशम से रगड़ते हैं तो कांच की छड़ पर कैसा आवेश आ जाता है? धन आवेश। इसका मतलब धन आवेश आ गया, तो इसका मतलब कांच पर जो रेशम का कपड़ा होगा उस पर कैसा आवेश आया होगा? ऋण आवेश। यही है ना, ऐसे ही होता है। इसका मतलब क्या हुआ था, जब हमने कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ा, है ना, कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ा तो कांच की छड़ से इलेक्ट्रॉन निकलकर रेशम पर आ गए। मतलब इसके जो मुक्त इलेक्ट्रॉन थे वो गति कर या घर्षण के कारण जब हमने उसको रगड़ा, घर्षण के कारण निकलकर कहाँ पे आ गए? रेशम पर आ गए। तो यहाँ पे क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो गया, इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण हो गया। कौन से इलेक्ट्रॉन गए होंगे? मुक्त इलेक्ट्रॉन, है ना। तो इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी यही कहती है, आवेश उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत यही कहता है कि जब हम दो पदार्थों को आपस में रगड़ते हैं, जब दो पदार्थों को आपस में रगड़ते हैं तो एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलकर दूसरी वस्तु में चले जाते हैं। क्या होता है? आवेश उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत यही कहता है कि जब हम दो पदार्थों को आपस में रगड़ते हैं तो एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलकर दूसरी वस्तु में चले जाते हैं, ठीक है। और जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं वो हो जाती है धनावेशित, और जिस वस्तु को इलेक्ट्रॉन मिलता है वो हो जाती है ऋणावेशित। जिस पे इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी वो धनावेशित, जिसको इलेक्ट्रॉन मिलेगा वो हो जाएगी ऋणावेशित। जितना धनावेश इस वाली छड़ पर होगा उतना ही ऋणावेश रेशम के कपड़े पर होगा। तीन बातें हैं, जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलता है वो धनावेशित, और जिस वस्तु को इलेक्ट्रॉन मिलता है वो ऋणावेशित हो जाती है। और जितना धनावेश कांच की छड़ पर होगा उतना ही ऋणावेश कहाँ पे होगा? रेशम की छड़ पर होगा। यही आवेश उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत है। क्या है? यही आवेश उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत है, ठीक है। तो क्या है आवेश उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत? प्रत्येक पदार्थ परमाणु से मिलकर बना होता है। प्रत्येक परमाणु के नाभिक में होते हैं न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, है ना। प्रोटॉन पे धनावेश होता है जबकि न्यूट्रॉन निरावेशित कण होते हैं। जबकि परमाणु के नाभिक के बाहर विभिन्न कक्षाओं में नाभिक के या है ना नाभिक से बाहर विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित कण चक्कर लगाते हैं। विभिन्न कक्षाओं में नाभिक के चारों ओर विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। इलेक्ट्रॉन होता है ऋणावेशित कण, ठीक है। वो इलेक्ट्रॉन जो नाभिक के पास वाली कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं उन्हें बोलते हैं बद्ध इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं? बद्ध इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इन पर नाभिक का आकर्षण जो बल होता है वो क्या होता है? तीव्र होता है। और बाहरी कक्षाओं में जो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं उन पर नाभिक का आकर्षण बहुत कम होता है, बहुत अल्प होता है नाभिक का आकर्षण, इसलिए इन इलेक्ट्रॉनों को बोलते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, ठीक है। जब हम दो पदार्थों को आपस में रगड़ते हैं तो एक पदार्थ से इलेक्ट्रॉन निकलकर दूसरे पदार्थ में चले जाते हैं। जिस पदार्थ से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं वो धनावेशित, जिस वस्तु को इलेक्ट्रॉन मिलते हैं और ऋणावेशित हो जाती है। यही आवेश उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत है, ठीक है। तो आवेश उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत ये कहता है कि किसी वस्तु के आवेशित होने के लिए जो उत्तरदायी हैं वो कौन से इलेक्ट्रॉन हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन। किसी वस्तु के, है ना, तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि वस्तु के आवेशित होने के लिए उत्तरदायी कौन है? मुक्त इलेक्ट्रॉन, क्योंकि किसी वस्तु से जो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं वो मुक्त इलेक्ट्रॉन ही निकलते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन ही निकल सकते हैं। बाकी इलेक्ट्रॉन बद्ध इलेक्ट्रॉन है, उनको निकालना संभव नहीं होता, ठीक है। तो ये आवेश उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत है। मैं एक बार शुरू से फिर से बोल देता हूँ, आप चाहें तो नोट भी कर सकते हैं, ठीक है। प्रत्येक पदार्थ, देखिए आवेश उत्पत्ति के इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक पदार्थ परमाणु से मिलकर बना है ना। परमाणु के नाभिक में होते हैं धनावेशित प्रोटॉन और अनावेशित न्यूट्रॉन होते हैं, और नाभिक के चारों ओर विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, है ना, ठीक है। और ऐसे इलेक्ट्रॉन जो नाभिक के पास वाली कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं उन्हें कहते हैं बद्ध इलेक्ट्रॉन। और ऐसे इलेक्ट्रॉन जो नाभिक या हम बोले हैं बाह्यतम कक्षा में चक्कर लगाते हैं, ऐसे इलेक्ट्रॉन जो सबसे बाहरी कक्षा में होते हैं उन्हें बोलते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन, ठीक है। या फिर हम इन्हें संयोजी इलेक्ट्रॉन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? संयोजी इलेक्ट्रॉन, संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं, ठीक है। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, आप चाहें तो लिख सकते हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं, ठीक है। अच्छा, और ऐसे इलेक्ट्रॉन, है ना, जो मैंने बताया कि जो नाभिक के पास वाली कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं
उन्हें हम बोलते हैं बद्ध इलेक्ट्रॉन, क्योंकि उन पर नाभिक आकर्षण बहुत ज़्यादा होता है। और बाहरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उन पर नाभिक आकर्षण कम होता है ना, इसलिए उन्हें हम बोलते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन। जब दो पदार्थों को आपस में रगड़ा जाता है, एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलकर दूसरी वस्तु में चले जाते हैं, ठीक है, और जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं वो धनावेशित, जिस वस्तु को इलेक्ट्रॉन मिलते हैं ऋणावेशित। यही आवेश उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत है। अब देखिए, मुक्त इलेक्ट्रॉन के आधार पर हम लोगों ने पदार्थों को दो तरह से क्लासिफाई किया है जनरली, ठीक है, तीन भी कह सकते हो, लेकिन ज़्यादातर हम लोग मुक्त इलेक्ट्रॉन के आधार पर हम लोग बात करें तो हम लोग पदार्थ को तीन प्रकार के होते हैं पदार्थ, ठीक है, पदार्थ, पदार्थ के प्रकार किस आधार पर? मुक्त इलेक्ट्रॉन के आधार पर। देखिए, तो पहला होता है चालक, चालक पदार्थ। चालक पदार्थ क्या है? ये चालक से बोले अपन चालक। चालक वे वस्तुएं होती हैं जिनमें क्या होता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन बहुत अधिक मात्रा में होते हैं। मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉन जो होते हैं अत्यधिक मात्रा में होते हैं, अत्यधिक मात्रा में उपस्थित होते हैं, ठीक है। मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? अत्यधिक मात्रा में होते हैं, इसलिए इनमें विद्युत का प्रवाह या आवेश का प्रवाह आसानी से हो सकता है। एग्जाम्पल के तौर पर बात करें, है ना, इनमें आसानी से, है ना, आसानी से क्या हो सकता है? आसानी से विद्युत प्रवाह या आवेश प्रवाह हो सकता है, आवेश प्रवाह हो सकता है या होता है। इनमें आसानी से विद्युत प्रवाह होता है। इन्हें बोलते हैं चालक पदार्थ। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे कुछ भी ले सकते अपन, जैसे चालक पदार्थ में आते हैं धातुएं, धातुएं, मनुष्य का शरीर भी चालक ही है ना। धातुएं, धातु में तो सब चीज़ आ जाता है, कॉपर, लोहा, स्टील, है ना, तांबा, तांबा हो गया, लोहा हो गया, ये बहुत सारी वस्तुएं हैं, एल्यूमिनियम, ये सब क्या धातुएं हैं। धातु में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। धातुएं हो गए, मानव शरीर, ये मानव शरीर, मानव शरीर भी चालक ही है, मानव शरीर। तो ये सब चीज़ें क्या है? चालक है, चालक पदार्थ। दूसरा होता है अर्धचालक। अर्धचालक में क्या होता है? मुक्त इलेक्ट्रॉन, सॉरी अर्धचालक बोले कुचालक, कुचालक, कुचालक पदार्थ, या इसको बोलते हैं कंडक्टर, कंडक्टर, इसको बोलते हैं इंसुलेटर, 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 कंडक्टर, इंसुलेटर। इंसुलेटर में क्या होता है? मुक्त इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो बहुत कम होते हैं या ना के बराबर होते हैं। मुक्त इलेक्ट्रॉन ना के बराबर होता है, ना के बराबर, ना के बराबर या बहुत कम, बहुत कम होते हैं, ठीक है। इनमें आसानी से विद्युत का प्रवाह नहीं होता। जैसे रबर, लकड़ी, ये सब अपन कह सकते हैं, इनमें आसानी से विद्युत का प्रवाह नहीं होता, ठीक है। इनमें आसानी से विद्युत प्रवाह नहीं होता, विद्युत प्रवाह नहीं होता ही नहीं है, ऐसे बोल सकते हैं। इनमें आसानी से विद्युत प्रवाह नहीं होता है, ठीक है। उदाहरण के रूप में अगर बात करें हम लोग, जैसे लकड़ी हो गई, प्लास्टिक, लकड़ी, लकड़ी, प्लास्टिक, ये सब क्या है? कुचालक पदार्थ है। और तीसरा होता है अर्धचालक। अर्धचालक में ना तो बहुत अधिक इलेक्ट्रॉन होते हैं, ना तो, है ना, मतलब अर्धचालक में क्या होता है? चालक से कम मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं और कुचालकों से ज़्यादा मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्या होते हैं? इनमें ना, ऐसे कह सकते हैं, ना तो अत्यधिक मात्रा में मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, ना ही कम होते हैं, ज़्यादा कम भी नहीं होते, ना ज़्यादा अधिक होते हैं। मतलब
ये क्या होते हैं, कम ताप पर, है ना, कम ताप पर तो कुचालक की तरह व्यवहार करते हैं, कम ताप पर ये कुचालक की तरह व्यवहार करते हैं और ताप बढ़ाने से चालकों की तरह व्यवहार करते हैं। ठीक है, तो इनमें ना तो अधिक मात्रा में इलेक्ट्रॉन होते हैं, ऐसे बोल सकते हैं, ना तो कम होते हैं, ना बहुत कम होते हैं, ना बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं, ना तो बहुत कम, ना तो बहुत कम, ना ही बहुत ज़्यादा, ना ही बहुत ज़्यादा क्या होते हैं, ना ही बहुत ज़्यादा मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ना तो बहुत कम ना ही बहुत ज़्यादा मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, किस में, अर्धचालक में। ठीक है, कम ताप पर ये कुचालक की तरह होते हैं, कुचालक की तरह व्यवहार करते हैं और अत्यधिक ताप पर, है ना, ज़्यादा, अगर अत्यधिक ताप पर क्या करते हैं, अत्यधिक ताप पर ये चालक की तरह व्यवहार करते हैं, चालक की तरह व्यवहार करते हैं। इसके उदाहरण जो है अर्धचालक, है ना, अर्धचालक में जर्मेनियम सिलिकॉन, ठीक है, ये अपने सेमीकंडक्टर है, जर्मेनियम और सिलिकॉन, ये अर्धचालक है, Ge और Si। जनरली यही अर्धचालक हमको पढ़ने हैं। अभी हम लोग हमारे सिलेबस में सबसे लास्ट में अर्धचालक युक्तियाँ से, है ना, अर्धचालक एवं अर्धचालक युक्तियाँ। तो 3 प्रकार के पदार्थ, धातुओं में तो मैंने बता दिया, इसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, एल्यूमिनियम आ जाता है, कॉपर आ जाएगा, है ना, Ag, Au, ये सब सोना चांदी, धातु में जितनी भी धातु हैं सब चालक ही होती हैं। ठीक है, मानव शरीर भी चालक ही है। तो इस तरह से पदार्थ के प्रकार हम लोगों ने बताया मुक्त इलेक्ट्रॉनों के आधार पर। ऐसे पदार्थ जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉनिक संख्या अत्यधिक होती है, बहुत ज़्यादा होती है, वो चालक कहलाते हैं। ऐसे पदार्थ जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉनिक संख्या क्या होती है, ऐसे पदार्थ जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉनिक संख्या नहीं होती, ना के बराबर होते हैं, बहुत कम होते हैं, वो चालक। और ऐसे पदार्थ जिनमें इलेक्ट्रॉन ना तो बहुत ज़्यादा होते हैं ना तो बहुत कम होते हैं, उन्हें अपन बोलते हैं अर्धचालक। इस प्रकार से हम लोगों ने आवेश उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत पढ़ा और उसके आधार पर हमने देखा, है ना, मुक्त इलेक्ट्रॉन के आधार पर हमने देखा पदार्थों के प्रकार। ये हमने समझा है मुक्त इलेक्ट्रॉन के आधार पर। ठीक है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों के आधार पर पदार्थों के प्रकार हमने समझा। ठीक है, तो आज के लेक्चर में इतना ही बच्चों, मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू।